जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव। नमस्कार मित्र, मैं सूर्या। मेरे चैनल का नाम है सूर्य तंत्र विज्ञान साधना केंद्र है। हमारे केंद्र में हर टाइप का जंत्र मंत्र तंत्र शिक्षा और दीक्षा दी जाता है और सनातन धर्मों को आगे बढ़ाने के लिए छोटा सा प्रयास है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। जो कोई भी साधक साधिका माता पिता भाई बहन साधना करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है। आज का टॉपिक है कि विश्व कल्याण महान इंद्रजाल की 1 नंबर पेज से लेकर जो कि आप सभी को दिखाया गया है। इस इंद्रजाल का किताब है, देखिए, विश्व कल्याण महान इंद्रजाल का किताब है। इसी किताब का जो है 3500 रुपये या 3500 रुपये पड़ता है। जो खरीदना चाहते हैं खरीद सकता है, सीधे रणधीर प्रकाशन के जरिए से खरीद सकते हैं। इसके सिवा आप ऑनलाइन पे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इस किताब में बहुत सारे रहस्य और गुप्त विषयों के बारे में बताया गया है, जो इसी वीडियो में अंतर्गत में या पहली वीडियो से शुरू करके आपको वीडियो में दिखाया गया है। एक से लेकर 120 तक बीच में जो भी गुप्त विषय वस्तु की रचना की गया है उसको पढ़ना चाहिए, ताकि आप जो कोई भी तंत्र मंत्र सीख रही है, जन कल्याण करना चाहते हैं तो इसमें सब कुछ विषय वस्तु को वर्णित की गया है। जो कोई भी तंत्र मंत्र काम करता है तो सबसे पहले होता है लगन होना चाहिए और परिश्रम होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए, आस्था होना चाहिए और गुरु की मार्ग से ही साधना करने से सफलता होता है। जो कोई भी ऐसे सारे विषय वस्तु को कुछ नहीं जानता है, वो जितना भी कोशिश करने से भी उसे सफलता नहीं होता है। तंत्र में ऐसा नहीं होता है कि मन चाहे जब चाहे कुछ भी क्रिया करते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसी में सभी विषय वस्तु की वर्णित किया गया है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इस किताब में 4200 रुपये देकर खरीद कर आप सभी लोगों के लिए पढ़ाने के लिए कोशिश करता हूँ। यदि पढ़ेगा तो अच्छा होगा। और आज का इस पुस्तक में अब तक जो भी स्क्रीनशॉट में आपको दी गया है, बाद में इस वीडियो के जरिए से सबसे पहले जगत का तंत्र शक्ति साधना होता है, माँ कामाख्या की साधना, जो किताब की अनुसार दी गया है। कोई भी साधना करता है तो सबसे पहले होता है साधना की उपकरण चीज जरूरी होता है। माला होना चाहिए और यंत्र होना चाहिए, गुटिका होना चाहिए और इसके साथ में कुछ छोटे छोटे चीज को आसन होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को जरूरत होता है। आज इस वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा इस विश्व कल्याण महान इंद्रजाल के 120 तक आपको पढ़ाई हो गया है। जो कोई नहीं पढ़ा है तो इस सीरियल की वीडियो के अनुसार आप स्क्रीनशॉट निकालें और पढ़ने की कोशिश करिए। जो आपकी समझ में नहीं आता है मुझे पूछ सकते हैं, मैं आप सभी को बता देंगे। ध्यान रखें, ये जो कोई भी साधना करता है, जो मतलब नहीं कि कोई भी टेलीविजन देख रही है, इंटरटेनमेंट करना है तो ना देखे, ये तंत्र मंत्र है। आनंद करना है तो आपकी स्वभाव है। जो कोई भी समय नष्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखें। कोई भी किसी का समय देते हैं, हम इतना समय परिश्रम करके आपको इस वीडियो के जरिए से हम बता रहे हैं, तो मेरे तो कुछ काम नहीं है ना, आप सभी को इस किताब को पढ़ाओ, इसे दिखाओ, जिसके जरिए से आप नहीं पढ़ते हो तो कोई पढ़ता है तो इंटरटेनमेंट की तरह होता है। किताब में बहुत सारे गुप्त रहस्यों की रचना की गया है, बताया गया है। जो सच्ची मन से, सच्ची लगन से, आत्मविश्वास से, गुरु की आशीर्वाद से अपनी समीप की कोई ओझा तांत्रिक और औघरी संबंधित कोई भी ज्ञाता पंडित जो होगा, कुछ भी विद्या में माहिर हो सकता है, उसी की आशीर्वाद से, उसी की गुरु बनाकर आप साधना कर सकते किताब के जरिए से। बिना गुरु में कोई भी किताब के ज्ञान नहीं साधना कर सकता है। यदि आप सभी को कुछ भी नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट करें। मैं कहने के अनुसार यदि आप साधना करेंगे तो इसमें सफलता होता है। तो आज तक आपने देखा है कि विश्व कल्याण महान इंद्रजाल का
1 से लेकर 120 तक आया है। आज आप सभी को इस किताब में स्क्रीनशॉट के साथ में एक एक साधना के बारे में बताया जाएगा। जो साधना होता है आपको इसमें लुकाने की छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें जो लिखा है उसी के हिसाब से बताया जाएगा। अच्छा तरीके से देखिए और स्क्रीनशॉट से निकालें और उसे आप नोटबुक पे लिख कर रखिए। यदि जरूरत होगा तो ऐसे साधना करें, अपनी हर मनोकामना की सिद्धि करें। आज का पहले साधना होता है माँ कामाख्या की साधना है, जगत का है, सबसे बड़ा साधना है तंत्र क्षेत्र में। जो कोई माता कामाख्या की साधना करता है उसका हर मुराद पूरा हो सकता है। ध्यान रखें, माता की कृपा हो जाएगी तो आपका जीवन भी परिवर्तन हो जाएगा। ध्यान में रखें और पढ़िए। चलिए हम अभी किताब को आपको दिखाने वाले हैं, देखिए। एक 120 नंबर है, यहाँ तक आपको दिखाया गया है। अब आ गया आपको यहाँ पे पहला साधन दी गया है माँ कामरूप कामाख्या दी गया है। क्या देखिए, जो भी स्क्रीनशॉट निकालना चाहते निकाले, जल्दी निकाले। कामरूप कामाख्या आसाम प्रदेश में है। कहा गया है माँ कामाख्या की आसाम में है, आसाम की प्रदेश में है बताया गया है। वो कहाँ है? गुवाहाटी नगर में कामाख्या देवी की प्रसिद्ध मंदिर है। जिस पहाड़ पर मंदिर स्थित उसका नाम कामाख्या है। जिस पहाड़ पर है जो मंदिर है उसी को नाम है कामाख्या कहा गया है। कहते हैं कामाख्या देवी का स्थान जंगल के और अधिक भीतर भाग में स्थित है। मतलब है जो कामाख्या देवी का स्थान है जंगल के भीतर में, अधिक गभीर के भीतर में है। यहाँ सिद्ध महात्मा दर्शन पाते हैं। तांत्रिक भी अंतर्भागीय पहाड़ी वनीय घाटियों में देवी का उपासना करता है। जो साधक तांत्रिक और जो भी है पहाड़ी उसी वन में या माता की अंतर्गत जो भी है उसके पास में उपासना करते हैं। वहाँ देवी कोई भी मूर्ति नहीं है, साफ साफ लिखा गया है। वहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है, केवल एक पिंडी के नीचे पानी सदैव बहता रहता है, जिसे सोता कहा जा सकता है। जो शस्त्र हर दिन बहता है उसे शस्त्र कहा जाता है। यह जल कहाँ से आता है और कहाँ से चला जाता है इसका पता नहीं चलता है। ये पिंडी देवी का गुप्तांग स्वरूप है। उसी पिंडी को गुप्तांग देवी का गुप्तांग कहा गया है। अतः ढका ही रखा जाता है, उसी गुप्तांग पिंडी को ढका ही रखा जाता है। यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ने पर भैरव का दर्शन करे लौट आना होता है। ऊपर में जो है भैरव की मूर्ति का दर्शन किया जाता है और लौट कर आ जाता है। इसे रास्ते में भुवनेश्वर जी का भी मंदिर है। यहाँ पर बकरे की बलि दी जाता है। माता की मंदिर है जो पहाड़ी भी जंगल की बीच में गंभीर स्थिति में पिंडी की आकार में माता की मूर्ति है। जो चारों तरफ गहरा जंगल के बीच में है वो मंदिर है। उसी वो देवी का कोई मूर्ति नहीं है, योनि स्वरूप है, पिंडी की स्वरूप है, जो कि हर समय में वो की पानी बहता चलता है। परंतु ये केवल होता है, केवल रज संक्रांति होता है, अम्बुबाची के समय में ही वो जो रज वाला होता है
जो महाबली होता है उसी समय माता की पूजा होता है, अम्बुबाची यात्रा होता है। तो इसी माता का जो कि वहाँ पे जो कोई भी जाता है, उसी महात्मा, वहाँ पे बहुत सारे महात्मा, सिद्ध महात्मा मिलता है। जो सच्चे मन से नेक दिल से जाता है वह जाकर महात्मा को देख सकता है, भेंट कर सकता है। अपनी श्रद्धा विश्वास लगन होना चाहिए, जब तक मिल नहीं सकता है। इधर उधर घूमेंगे तो कोई भी तंत्र के पास में चली जाएगा, पैसा लूट कर खा लेगा। ध्यान में रखें, ऐसे क्रिया ना करें। अपनी श्रद्धा विश्वास होगा तो कहाँ भी मिल जाएगा महात्मा, मतलब ही नहीं है। तो आज इसे बताया गया है, ये सब होता है आघुरी की विद्या बताया गया है। देखिए, विश्व कल्याण महान इंद्रजाल 121 नंबर है। कहा गया है कामाख्या पूजन तथा सिद्धि करने के लिए। माँ कामाख्या को कैसे सिद्धि करना है, पूजा करके सिद्धि करना है बताया गया है। देवी के पूजन के लिए साधक को दत्तचित्र होना चाहिए, दत्तचित्र होना चाहिए। लाल वस्त्र पर कामाख्या यंत्र बनाइए। इसके अतिरिक्त जो यंत्र सिद्ध करना हो उसे भी साथ रखकर पूजन करें। सबसे पहले बताया गया है कि जो कोई भी कामाख्या पूजन और सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो एक विषय वस्तु को ध्यान रखें। ये कोई भी मजाक नहीं है, ये सच में होता है। तो पहले आपको लाल वस्त्र ऊपर में जो चित्र दी गया है, जो कामाख्या की चित्र गया है, यंत्र दी गया है, उसी पे लाल वस्त्र ऊपर आप चित्र अंकन करना चाहिए और उसी के ऊपर में माँ कामाख्या की यंत्र बनाना चाहिए। यहाँ पे कामाख्या माता की यंत्र नहीं दी गया है, केवल दत्तचित्र होना चाहिए। मतलब है जो कि माँ कामाख्या की यंत्र होता है उसे स्थापना करना होता है और लाल वस्त्र पर माता कामाख्या की चित्र बनाना चाहिए और उसके ऊपर में माता की यंत्र रखना चाहिए, रखकर पूजा करना चाहिए। और इसमें देखिए यहाँ दे दी गया है पूजन करने के जो भी है उसी यंत्र के ऊपर एक करना होता है। ओम आम ह्रीं क्रोम यम रोम बम सोम सोम हं सः कामाख्याः प्राणाः यः प्राणः। ओम आम ह्रीं क्रोम यम रोम रम बम सोम सोम हं सः कामाख्याः जीव यः स्थितः। ओम आम ह्रीं क्रोम यम रोम कामाख्यायाः अष्टामूर्तभ्यः। यह चित्र जो मूर्ति बनाया है, जो यंत्र बनाया है, उसका नाम कहना पड़ता है। सर्वे इंद्रियाणि वाक् मनः चक्षुः स्वस्थ चक्षुः शस्त्रः जिह्वा घ्राणा पाणिः पाद पायु पस्तानिः यह वागत्यः सुखम क्षीरं तिष्ठन्तु स्वाहा। मतलब है हर यंत्र पूजा पाठ करना तो इसी तरह है। ये एक प्राण प्रतिष्ठा यंत्र है, मंत्र दी गया है जो कपड़े के ऊपर ये चित्र अंकित किया जाता है। नहीं तो माँ कामाख्या की यंत्र लाना पड़ता है, उसी की विधि के अनुसार इसे प्राण प्रतिष्ठा करना होता है। इसमें आप सभी को बताया जाना है कि धूप से लेकर षडोपचार से उसे सिद्ध करना होता है। कोई भी प्राण प्रतिष्ठा होता है कि बिना माला को प्राण प्रतिष्ठा नहीं करके आप साधना नहीं कर सकते। कोई मुद्रे का आप धारण करते हैं तो उसे प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। माला को करना है तो लाल चंदन की माला कर सकते हो या रुद्राक्ष भी कर सकते हो या मूंगा की भी जरिया से कर सकते हो। माँ कामाख्या के लिए सबसे होता है लाल चंदन और रुद्राक्ष और मूंगा। इन तीनों चीज़ों की माला से करना होता है। उसके लिए एक मुद्रिका आता है और उसके लिए एक गुटिका आता है। जो कोई भी यंत्र लेना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठ यंत्र लेना चाहते हैं, ले सकता है, मेरे जरिए से ले सकता है। और इसमें जो विधि लिखा है उसी के हिसाब से यह संतन करना पड़ेगा। ये सब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा हमारे चेले के जरिए से। हमारा प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में आपको माला, गुटिका, मुद्रिका दी जाएगा। उसी गुटिका, माला और
कवच मतलब है मुद्रिका, माला, गुटिका और यंत्र। मुद्रिका, माला, गुटिका, यंत्र, ये 4 चीज़ दी जाएगा। जो कोई करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, संपर्क करें। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर। ये सिद्धि यंत्र होता है। यहाँ पे तो इस किताब में जो लिखा है हम आपको बताया है और कुछ भी नहीं है। इसमें आपको जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्किप ना करें और यहाँ पे आप देखकर इसे स्क्रीनशॉट रखिए, जिसके जरिए से आपका सिद्धि हो जाएगा। ये साधना करने से, माता कामाख्या की साधना करने से आपकी हर मनोकामना सिद्धि हो सकता है। इसमें देखिए और कहा गया है कि पुष्पांजलि करना है। आपको पहले बताया गया है यंत्र रखना है या लाल पर वस्त्रों पर चित्र अंकित करना है या यंत्र को इसी तरह प्राण प्रतिष्ठा करना है और जो विधि विधान के अनुसार करना है। ये छोटा सा विधि लिखा गया है, ऐसा नहीं होता है रियल में। इसके लिए प्राण प्रतिष्ठा दी गया है, परंतु इसमें जो विधि के है ब्राह्मण पुरोहित और साधक के जरिए से प्राण प्रतिष्ठा करना होता है, वो उसे लाना पड़ता है, रखना होता है। उसे रखने के बाद में आपको इसी मंत्र को 1 या 3 बार पढ़ देना चाहिए या कामाख्या देवी यंत्र बोलना चाहिए या चित्र बोलना चाहिए। कहने के बाद में इसमें पुष्पांजलि अर्पण कर दिया है। आप रखने के बाद में करना है ओम भूर्भुवस्वः ओम कामाख्यै चामुंडाय विद्महे भगवत्यै धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। एक गायत्री मंत्र है। इसी मंत्र से आपको षोडोपचार पूजन करना है। ये इसमें भी लिखा गया है, डायरेक्ट सीधे लिखे गया है, षोडोपचार पूजा करना है। कैसे करना है? पहले आपको साधना करना है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, कोई भी लकड़ी का बजट रखो, उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में रखो। रखने के उत्तर दिशा अच्छा होता है साधक माँ कामाख्या साधना करने। उसके बाद में इसी अंकित चित्र का रखो। रखने के बाद में उसी को आपको क्या करना है, इसी यंत्र रखो। रखने के बाद में षोडशोपचार पूजा करो। पहले आपको अनुलोम विलोम करो। सबसे पहले ओंकार को उच्चारण करें। उसके बाद में आपको जो भी है विधि विधान हो गया है, पूजा पाठ के सारे विधि विधान दी गया है। मेरे बहुत सारे वीडियो में बताया गया। सबसे पहले होता है गुरु का पूजन करना होता है, और जिसका गुरु नहीं होता है शिव भगवान और गणेश जी को भी पूजा कर सकता है। इसमें इस किताब में लिखा गया है, जो लिखा है आपको बताया है। और गुरु को पूजा करना है, उसके बाद में इष्ट को पूजा करना है, और उसके बाद में कुल को पूजा करना है, और पितृ को, स्थान देवी देवता को पूजा कर देना है। पूजा करने के बाद में भैरव जी की पूजा करना है। भैरव पूजा करने के बाद में माँ कामाख्या की पूजा करना चाहिए। ग्राम देवी देवता की पूजा हो जाए, नवग्रह पूजा हो जाए, ताकि आपकी साधना में कोई भी विघ्न और संकट ना आए, जिसके कारण से। इसमें क्या है, षोडशोपचार से धूप दीप फूल फल पान, और इसके साथ में माता का सबसे पहले ध्यान रखना है। जो आप में लाल वस्त्र के ऊपर में रखा यंत्र रखा है, उसी के लिए पहला दिया अगरबत्ती जला देना। ज्योत जत महाजत सकल जत जगाए तुमको पूजे सकल संसार ज्योत माता तू ईश्वरी हमारे धर्म की माता, ऐसा कहा जाता है। नहीं तो ओम ज्योति रूपाय धीमहि तन्नो ज्योति निरंजन कहा जाता है। उसी के अनुसार आपको धूप दिया जला देना है। उसके में भाग प्रसाद कोई भी पत्ता के ऊपर रख कर उसे देना चाहिए, और थोड़ा सा अक्षत उसे दीपक और उनके अगरबत्ती की जला देना है। उसके बाद भी ओंकार करना है। ओंकार 3 बार या 9, कम से कम 9 बार करना है। उसके बाद में आपको संकल्प करना है, और संकल्प करने के बाद में ये सारे क्रिया होता है। गुरु से लेके इष्ट से लेके देवी देवताओं के 9 सीढ़ी को पूजा करना है, सप्तमात्र का पूजा करना है। इसमें बताया नहीं है, आप सभी को बताने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। सप्तमात्र का पूजा करना है, और सबसे पहले होता है माता का स्नान करो, और उसे पहले आप सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा चावल अक्षत को उसी जो यंत्र बना है उसी यंत्र के ऊपर हाथ में फूल चावल लेकर, हे माता आप यहाँ पे विराजिए, हम उसी गुरु के जरिए से साधना करना चाहते हैं। उसी के गुरु का बताया है, उसी की इतना दिन तक साधना करना है, बोल देना है, रख देना है। रख देने के बाद में आपको पहले उसे आगमन के लिए प्रस्ताव को अपने उसे भेंट प्रदान करना होता है। उसके बाद में माता को
स्नान कराइए, वस्त्र दीजिए और थोड़ा सा वस्त्र दे दीजिए, कुमकुम दीजिए, सिंदूर दीजिए, चावल दीजिए, बेलपत्ता दे दीजिए और फूल दीजिए, चावल दीजिए, चंदन दीजिए, मीठा दीजिए, मीठा पान दीजिए। अपने की श्रद्धा के अनुसार सारे पूजा विधि विधान करना चाहिए। जो जितना श्रद्धा करेगा, तन मन भक्ति श्रद्धा भाव विश्वास रख के करेगा, उतना ही शक्तिशाली होता है। ये कभी भी विफलता नहीं होता है। तंत्र जगत की सबसे बड़ी विद्या होता है, माँ कामाख्या की विद्या है। ये छोटा विद्या नहीं है। जो तंत्रिक का तंत्रिक महाविद्या होता है। काली तारा ललिता छिन्न नमस्ता बगलमुखी भैरव मातंगी धुमावती भुवनेश्वर कमला 10 महाविद्या समेत माँ कामाख्या के स्वरूप होता है। इसलिए माता कामाख्या सिद्धि हो जाते, अष्ट सिद्धि नवनिधि कृपा भी प्राप्त हो सकता है। अब जो किस हेतु आप साधना कर रही है तो इसी के हिसाब से करना चाहिए। कम से कम 41 दिन तक करना चाहिए साधना। तो इसमें बताया गया है, आपको स्वरोपचार मैंने शॉर्टकट बताया गया है। देवी का स्वरोपचार पूजा विधि करने के पूजन करे बोला है। अब देवी का स्वरोपचार विधि से पूजन करे बताया गया है। उसके बाद में यह ब्रैकेट आ गया है, यह ब्रैकेट आ गया है। ठीक है, ध्यान रखिए। यह देवी का 12 अक्षर वाला मंत्र है। इसी एक मंत्र से ही देवी का पूजन करना चाहिए। मतलब इस 12 अक्षर मंत्र की जरिए से ही माँ कामाख्या को पूजा हो सकता है। साफ साफ कहा गया है, ये देवी का 12 अक्षर वाला मंत्र है। इसी एक मंत्र से ही देवी का पूजन किया जाता है और कुछ नहीं है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कामाख्याय स्वाहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। यह देवी का 12 अक्षर वाला मंत्र है। इसी एक मंत्र से ही देवी का पूजन करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कामाख्याय स्वाहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिखा गया है। ये 9 अक्षर मंत्र है। इसमें यहाँ पे लिखा गया है 12 अक्षर मंत्र लिखा गया है। ये देवी का 12 अक्षर मंत्र है। इसी एक मंत्र से ही देवी का पूजन किया जाता है। इसमें आगे और पीछे छोड़ गया है, मतलब है 9 अक्षर मतलब और 3 मंत्र है रखा गया है, गुप्त विषय में रखा गया है। जो कोई करना चाहते हैं तो इसी मंत्र का आपको दे देंगे, साधना करें। क्योंकि जगत का माता की साधना है। जो जैसा लिखा है हम आपको उसी हिसाब से दिखा है। जो कोई भी माला मुद्रिका और जो कोई भी माला मुद्रिका गुटिका यंत्र लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर संपर्क करें। हमारा नंबर 8260437455 नंबर है। और इसमें देखिए साधना का मुहूर्त बताया गया है। साधना करने के समय उसके अनुरूप ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सिद्धि निबद्ध हो सके, अड़चन ना पड़े। आप जिस समय रखे हैं उसी के मुहूर्त के समय से ही ध्यान रखना है। कब जाना है, किस टाइम में बैठना है, उसी टाइम में हर दिन में बैठना है। आकाश में नक्षत्र भी प्रतिक्षण पर्यावरण के बदलते रहते हैं और उनका प्रभाव जड़ व चेतन सभी पदार्थ पर पड़ते हैं। अतः समय दिन तिथि नक्षत्र सभी का ध्यान रखना चाहिए, आवश्यकता है। साधना के लिए लग्न का प्रभाव इस प्रकार रहता है। वृष धनु मीन सिंह लग्न में किसी भी प्रकार का साधना नहीं करना चाहिए। ये आपको बताया गया है कि वृष धनु मीन सिंह लग्न में कोई प्रकार का साधना नहीं करना चाहिए। इन लग्नों का प्रभाव साधक को असफलता बनाता है। यहाँ से आपको बताया गया है कि जो कोई भी साधना करे, माता कामाख्या का आपको साधना बताया गया है। ये शुक्रवार से शुरू होता है। ये साधना शुक्र दशा के अनुसार होता है और इसमें जो भी हो गया वृष धनु मीन सिंह लग्न में किसी भी प्रकार में साधना नहीं करना है, डायरेक्ट बताया गया है। अच्छा बात है, इसके कारण असफलता ही होता है।
जो लिखा है। और मिथुन लग्न में साधना करने के लिए प्रतिकूल है। मिथुन लग्न में करने से प्रतिकूल होता है। मेष, कर्कट, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ लग्न में की गई साधना सफल होती है। मतलब होता है कौन सी नक्षत्र में साधना करने से सफलता होता है? मेष, कर्कट, कन्या, तुला, वृश्चिका, धनु, मकर और कुंभ। इस लग्नों में जो भी साधना करता है उसी का साधना होता है। यदि आपने माँ कामाख्या का करना चाहते हैं तो इसी नक्षत्र में करना चाहिए, सफलता होता है। यदि वृष, धनु, मीन, सिंह और करना से इस लग्न में कभी नहीं करना है साधक का, वो सफलता नहीं हो सकता, सीधे बातें कहा गया है। अतः इन लग्नों में साधना करनी चाहिए। आपको बताया गया है, माँ कामाख्या की साधना बताया गया है और इसके बाद में आ गया है साधना का मुहूर्त आपको बताया गया है, जो स्क्रीनशॉट निकाल कर रखिए, आपका जरूर होगा। और उसके बाद में आ गया हवन। जिस साधना को सिद्ध करने के लिए मंत्र का सहारा लेना पड़ता है, उन्हें जपने के बाद हवन करना अनिवार्य है, जिसमें कम से कम 100 आहुतियाँ देना जरूरी है। मतलब जो कोई भी साधना करते हैं उसके नाम से आपको हवन करना पड़ेगा, 108 आहुति देना पड़ेगा। जिस प्रकार साधना कैसी हवन सामग्री हो, इसी समझ में विवरण प्रस्तुत किया गया है। और इसी हवन में आपको क्या क्या डालना है आपको बताया गया है। क्या करना है? शांति कर्म करते हैं तो आपको हवन में देसी घी, दूध, तेल, आम या पीपल का गुलर या आम का लकड़ी, बूरा आदि का प्रयोग किया जाता है शांति करने के लिए। और यदि आप वशीकरण करना चाहते हैं, ध्यान में सुने, इसी स्क्रीनशॉट निकालिए। यदि वशीकरण में करने के लिए नमक तथा राई के प्रयोग किया जाता है। नमक तथा राई दोनों चीज से प्रयोग किया जाता है। बेलपत्र और चौरंजी का आकर्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई भी इसी माता की साधना करते हैं तो इसमें क्या करना होता है? बेलपत्र और चौरंजी का आकर्षण प्रयोग करना होता है। और स्तंभन संबंधी कार्य करने की सफलता के लिए हवन में काले तिल, दही, देसी घी, जौ, चमेली, पुष्प, कमलगट्टा, चंदन आदि की आहुति देनी होता है, लिखा गया है। उच्चाटन संबंधी कार्य जैसे कि लगाना है, मुंह चलाना है, घर की किल देना आदि कोई की पंख से हवन सामग्री रूप में काम लेता है। इस हिसाब से आपको करना चाहिए। इसे रखिए, स्क्रीनशॉट निकाल कर रखिए, जरूरी काम देगा। मारण कर्म क्या होता है? इस प्रकार की साधना में हवन, जो कोई भी साधना करता है उसी हिसाब से हवन करना चाहिए, उसी हिसाब से साधना करना चाहिए, उसी लग्न में साधना करना चाहिए और इसी हिसाब से हवन करना चाहिए। मारण के लिए कि साधना हवन में 20 मिले रक्त का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार की साधना में हवन में 20 मिले रक्त का प्रयोग करना चाहिए। साधना में के लिए सदैव सिद्धासन या पद्मासन प्रयोग करना चाहिए। कोई भी साधना करते सिद्धासन पद्मासन करने से अच्छा होता है। प्रिय साधकों, अब मैं आपके लाभ और ज्ञान वर्धन के लिए मंत्र की अनेक सहायक क्रिया के विषय वस्तु प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब है कि इसके साथ में आपको बहुत सारे ज्ञान की बातें लिखाया गया है। आशा है कि आप इस विवरण से लाभान्वित होगे। कहा गया इसके जरिए से आप जो कोई भी साधना कर रही है, माँ कामाख्या साधना कर रही है, कोई देवी देवता का साधना करना है तो माँ कामाख्या की तो साधना आपको भी बताया गया है। और जो कोई भी साधना करना है तो इसी को आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी हिसाब से आपको साधना करने से आपको सफलता होगा, जरूर होगा। ये भी दावा है, मेरे जरिए से भी आपको दावा है। इसमें आ गया माला गुंथन करने की 122 नंबर पेज है। माला गूंथते समय ये ध्यान रहे कि मुख में मुख से और पूछ से मिला रहे। ये ध्यान रखें, माला जो भी गूंथते हैं यह ध्यान रहे कि मुख से और पूछ से मिला रहना चाहिए।
माला के छेदों से धागा फिर कर गौपुच्छ की भांति माला बनाइए। माला गाय की पूंछ के समान ऊपर से चौड़ी और नीचे की और पतली होती जाइए, तभी होगा। जबकि मुख से मुख मिला रहेगा। सुमेरु माला की दोनों छेदों का मिलाने वाले बड़े दाने का मुख ऊपर का रहे और उसके ऊपर फुंकदाना सा रहे। इसी प्रकार विधिवत गूंथी गई माला देवी देवता की प्रिय और मंत्र की सिद्धि देने वाला कही गई है। मतलब जो भी माला आप करते हैं तो सुमेर और कुमेर होता है, जो कि जिस तरह हिसाब से माला की विषय वस्तु कहा गया है, इसी के हिसाब से आपको माला को प्रयोग करना चाहिए। स्क्रीनशॉट निकालिए, ये जरूरी है, इसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो हिंदी पढ़ता है उसे पता चल जाएगा। और इसमें आ गया माला संस्कार। माला तैयार होने पर उसी गंगा जल के शुद्ध करना चाहिए, ध्यान रखें। इसके बाद पंचगव्य से स्नान करना है। अंत में शुद्धदक द्वारा धोकर गुरु द्वारा अभिमंत्रण करा लेना चाहिए, ये भी कहा गया गुरु से। अंत में माला को शुद्ध आसन पर रखें। पुनः माला को रोली फूल गंधादि से पूजा करें। अंत में इस प्रकार कहे, माले माले महाकाले सर्वत्रैको स्वरूपिणी चतुर्वर्ग सोई न्यस्यस्त मौले सिद्धिदा भव पुष्करी शरीव जीवत्वम सूक्ष्मातित्वम तथा आकाश राशि संयुक्त सिद्धि हृदय संजकम। जो भी है, इसमें जो भी मंत्र दी गया आप इसे अच्छा से नोट करिए और इसी माला संस्कार जो दिया है उसी के हिसाब से इसी को विधि को ठीक से करिए। यदि मैं इधर उधर पढ़ रहा हूँ, आप इसे अच्छा से पढ़िए, क्योंकि मेरी मतलब होते जो मुझे हिंदी से अच्छा पढ़ा नहीं आता है ना, इसलिए बोल रहे हैं आप सभी को अच्छा से पढ़िए। ये इस प्रकार अभिमंत्रण माला सभी मनोरथ कर देने वाला होती है। बाएं हाथ से माला छू लेने पर, पृथ्वी पर गिर जाने पर, अंत व्यक्ति के द्वारा स्पर्श किए जाने पर, टूट जाने पर फिर उसी प्रकार से माला के संस्कार करना चाहिए। इस संस्कार माला की संस्कार के लिए बताया गया है, ध्यान रखना चाहिए। इसी को आप पहले स्क्रीनशॉट निकालिए और रखिए अपने पास, ये जरूरी होता है। और माला धारण करने का समय दिया गया है। माला का पवित्र अवस्था में ही धारण करें। शौचादि काल में उतार देना चाहिए। स्नान दान जप हम आदि वैष्णदेव देव पूजन प्रायश्चित श्राद्ध तथा दीक्षा के अवसर से ही आवश्यक धारण करना चाहिए। आवश्यक पड़े तो इस समय पे आप धारण कर सकते हैं। और टीका क्या कहते हैं देखिए, देवी भक्त लाल चंदन का प्रयोग करना चाहिए। लाल चंदन सिंदूर रोली देवी का अर्पण करें और मस्तक पर यह धारे। आपको खुद के लिए धारण करने के लिए, जो देवी देवता पूजा करते हैं, लाल चंदन सिंदूर देवी देवता के चढ़ाइए, परंतु देवी की पाँव चढ़ाइए, माथा पे नहीं है। जो लेडीज होगा तो चढ़ा सकते हैं। और अपने मस्तक में धारण करें। भस्म को मस्तक पर 3 अंगुली से लगाकर बीच में लाल रोली या तिलक लगा लेते पर देवी का अत्यंत प्रसन्न होती है। ईश्वर कंठ हृदय और दोनों भुजों पे भी भस्म तथा रोली लगाने से अच्छा होता है। माता साधक करने के लिए जो विधि लिखाया गया उसी हिसाब से करना चाहिए। ये स्क्रीनशॉट निकालिए, आपको जरूर काम मिलेगा। जो कभी साधक है, साधक बनता है, ये सारे विषय वस्तु का ध्यान रखना होता है, नहीं तो अपने गुरु के हिसाब से ये सारे क्रिया करना चाहिए। तिलक लगाने की विधि है। स्नान के बाद भस्म लगावे। यदि दोह पर पहले भस्म लगाना हो तो गंगा जल के साथ में लगाना चाहिए। कहा गया दोह पर के पहले लगाना है तो गंगा जल के साथ लगाना चाहिए। रात में सूखी भस्म लगाना चाहिए। तर्जनी मध्यमा और अनामिका तीनों अंगुलियों से भस्म लगाए। तर्जनी मध्यमा अनामिका
3 अंगुलियों से भस्म लगाए। सिर, ललाट, कान, कंठ, हृदय और दोनों भुजाओं त्रिपुंड लगाने के विधान है। सिर पर हम मंत्र से 5 अंगुलियों द्वारा तिलक लगाए। सिर पर लगाने से आप होम मंत्र पढ़कर 5 अंगुलियों से तिलक लगाए। स्वाहा से ललाट पर त्रिपुंड लगाइए। इस मंत्र से स्वाहा से ललाट पर त्रिपुंड लगावे। साध्यजात मंत्र से दाहिने कान पर लगाने हैं। वामदेव मंत्र से बाएं कान पर लगाए। अघर मंत्र से कंठ में बीच वाली अंगुली से त्रिपुंड लगावे। हृदय में नमः मंत्र से 3 अंगुलियों द्वारा, शिव मंत्र से दाहिने गुरु पर एवं कवचाई हुम मंत्र से बाई भुजा पर भास्व त्रिपुंड लगावे। ईशान मंत्र से नाभि पर मध्यांगुली से त्रिपुंड लगावे। तंत्र में कुमारी पूजन की विधि वर्णित है। तांत्रिक को देवी की प्रसन्नता के लिए कुमारी कन्या को अवश्य खिलाना चाहिए। जो भी साधक साधिका जितना भी है, अगर ये कोई भी साधक कर रहा है तो कन्या को, कुमारी कन्या को जो भी है उसे भोजन देना पड़ेगा, सेवा भाव करना पड़ेगा। और कुमारी का 9 होनी चाहिए, कम से कम 9 होने चाहिए। पहला हो कुमारी, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रहिणी, कालिकाई, चंडिकाई, संभवाई, दुर्गाई, सुभद्राई, ये 9 कुमारी कन्या के। इस कुमारी में हीनांगी, अधिकांगी, कुरूपा नहीं होना चाहिए। जो जिसका अंग एक भी कमी होता है उसमें नहीं होना चाहिए। अधिकांगी, अधिक भी अंग होता है, 6 अंगुली होता है, ऐसे नहीं होता है। इसमें कुरूपा भी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, जो कुंवारी कन्या को आप खिलाते पिलाते हैं उसका कोई भी अंगुली नहीं होता है, कोई भी अंश हानि नहीं होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, ये सब इसमें बताया गया है। भजन कराइए। इसमें तरह करने पर देवी प्रसन्न होकर सिद्धि देवी है, मनोरथ की पूर्ण कर देते हैं। इसी विषय वस्तु को ध्यान रखें। जो इस विषय वस्तु को ध्यान नहीं रखते वो साधना में सफलता नहीं हो सकता है, यह ध्यान में रखें। तो आप तक यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट निकालिए। टीका, तिलक लगाने की विधि के सारे ये जरूरत होता है। आ गया है आपका, ये हो गया है। स्क्रीनशॉट निकालिए। उसके बाद आ गया नैवेद्य। प्रतिपदा तिथि में माँ कामाख्या की पूजा गौ घृत से करना चाहिए। प्रतिपदा तिथि में माँ कामाख्या को गौ धूत से करनी चाहिए, गाय की घी से। षडोपचार से देवी का पूजा करने से नैवेद्य रूप में गौ धूत अर्पण करने की किसी भी तंत्र कह देना चाहिए। इस प्रकार द्वितीय तिथि में भोग लगाकर तांत्रिक को दे देवे। तृतीय में भगवती को पूजा दूध भोग लगाकर किसी को देना चाहिए। चतुर्थी तिथि में मालपुआ का नैवेद्य अर्पण करके ब्राह्मण को देवे। पंचमी तिथि के दिन देवी पूजा में केले का भोग लगाकर तांत्रिक को देवे। षष्ठी पूजा में देवी को पूजन में मधु का महत्व है। सप्तमी दिन में भगवती का आराधना में गुड़ का भोग लगाकर देना चाहिए। अष्टमी में देवी को नारियल का भोग लगाकर किसी भी साधु को दे देना चाहिए। नवमी तिथि में दिन में देवी को धान का लावे अर्पण करके गुरु को देवे। दशमी दिन में भगवती को काले तिल का लड्डू नैवेद्य में चढ़ाना चाहिए, वो लड्डू ब्राह्मण को देवे। एकादशी दिन में भगवती को दही भोग लगाकर ब्राह्मण को दे। द्वादशी में चिवड़े का भोग लगाकर ब्राह्मण को दे। चतुर्दशी दिन में सत्तू का भोग लगाकर, पूर्णिमा के दिन खीर भोग लगाकर ब्राह्मण का अर्पण करे। इसी प्रकार देवी के लिए हवन करे। इसी के हिसाब से मतलब जो गया है
जो कि देवी माँ कामाख्या की साधना कर रहे हैं तो इसी विधि से करें, और कोई भी देवी देवता की पूजा करता है तो इसी हिसाब से करना चाहिए। इस देवी का सिद्धि के लिए हवन क्या गया है कि जिस तिथि में वस्तु नैवेद्य चढ़ाने का निर्देश हो, उसी वस्तु से उसी अनुष्ठान का भी विधान है। आप दिनों में गणेश से निम्न नैवेद्य का चयन करें। रविवार को खीर, सोमवार को दूध, मंगल पर केला, बुधवार मक्खन, गुरुवार को खांड, शुक्रवार को चीनी, शनिवार को गोधूत नैवेद्य रखना चाहिए। इस प्रकार 27 नक्षत्र है, इसलिए 27 नक्षत्र के लिए इसे दी गया है। घृत, तिल, चीनी, दूध, मलाई, लस्सी, लड्डू, ताराफेनी, शक्करापारा, बसारा, पापड़, घेवर, बरी, पकड़ी, खजूर, रसगुड़, मिश्रित चने का मोदक, शहद, जमीकंद, गुड़, चिवड़ा, खजूर, चारक, पुआ, मक्खन, मूंग के बेसन का लड्डू, अनार का वस्तुएं प्रति नक्षत्र में भगवती के नैवेद्य के रूप में देने चाहिए। इसमें आ गया है माता साधना की संपूर्ण विषय वस्तु कहा गया है। माँ कामाख्या की जो साधना के विषय वस्तु 123 नंबर पेज तक आ गया है, जिसमें आपको सारे विषय वस्तु कहा गया है। इसमें आप स्क्रीनशॉट निकालिए, जिसके जरिए से आपको इसके माध्यम से आपको विशेष पद्धति से हवन करना चाहिए और नैवेद्य करना चाहिए। इसके जरिए से आपका जो भी पूजा पाठ करते हैं सफलता हो जाएगा। जिसमें ये सारे क्रिया नहीं करता है साधक नहीं कर सकता है, इसमें ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह आप हर दिन में आप जैसे खाना खाते उसी हिसाब से देवी देवताओं को भी उसी हिसाब से उसी की इच्छा अनुसार उसी को खाना देना चाहिए, और उसी के हिसाब से आपको हवन करना चाहिए और समर्पण करना चाहिए, इसी नैवेद्य देना चाहिए, तभी साधक के लिए सिद्धि हो सकता है। जो भी है आपको 123 तक आपको पेजी हो गया है। जो कोई भी साधक साधिका इसी माँ कामाख्या की साधना करना चाहते हैं, माँ कामाख्या कामरूपी कामाख्या साधना करना चाहते हैं, उसे वो ये सारे स्क्रीनशॉट निकालिए और पढ़िए। और जो कोई भी यंत्र मांगना लेना चाहता है, माला लेना चाहते है, गुटिका लेना चाहते हो, तो इसी माँ कामाख्या की गुटिका माला मतलब है, इसमें आपको माला दी जाएगा और गुटिका दी जाएगा, मुद्रिका दी जाएगा, यंत्र दी जाएगा। इसी माला गुटिका यंत्र लेना है तो आपको 21 रुपये मिलेगा। जो कोई भी लेना चाहते हो उसे लेकर आप उसे अपने स्थान पर रखिए। माला, गुटिका, यंत्र जो है मुद्रिका, 4 चीज़ दी जाएगा, जिसके जरिए से आपकी साधना में सफलता हो जाएगा। आपका सारे डिटेल्स भेजने से आपको मिल जाएगा। सिद्ध हुआ माला, प्राण प्रतिष्ठित हुआ माला हो गए, मुद्रिका हो गए, गुटिका हो जाएगा, उसी की धारण करें और इसी किताब में जो लिखे हैं आप पढ़े, उसे साधना करें और शुक्रवार दिन के ही साधना करें। और एक माँ कामाख्या का होता है, यदि माँ कामाख्या का साधना एक दिन साधना करना होता है तो जो होता है जून 16 से 22 जून से 16 से 22 जून होता है, अम्बुबाची यात्रा होता है। इसमें 1 दिन या 3 दिन 7 दिन में साधना होता है। यदि उसी समय पे नहीं करते हैं तो आपको जो लग्न वस्तु दी गया है उसी के हिसाब से साधना करें। परंतु इससे पहले आप साधक कामाख्या करना है तो पहले आपको इसी अनुसार आपको 40 एक दिन साधना कर दीजिए और कामाख्या जाकर उसी के हिसाब से आप 1 दिन में साधना कर लिए, माँ को साधना करिए जब तक ये साधना हो जाएगा। मतलब हो गए आपके पास में माला, मुद्रिका और गुटिका, माला, मुद्रिका, गुटिका और आपका हो गया यंत्र हो गया और आसन हो गया। इस सारे वस्तु को आप लेकर यदि साधना करेंगे, साधना के बाद में उसी सारे पूजा विधि करें, कन्या पूजन होने के बाद में यदि साधना खत्म हो गया, गौ माता को खिलाइए और चींटी की खिलाइए। और उसके बाद में जो होते कुत्ता, काला कुत्ता को खिलाना चाहिए। खिलाने के बाद में जो माला होगा, मुद्रिका होगा, सभी को आपकी नदी में विसर्जन करना चाहिए।
यदि ये सब नहीं करना चाहते, भोजपत्र में बनाकर चित्र बनाकर लाल रंग से स्याही से बनाइए और यंत्र बनाइए, उसके बाद में लाल कपड़ा पे रखकर उसे साधना करना चाहिए। यदि आप माला, मुद्रिका, गुटिका यंत्र लेना चाहते हैं तो आपको 2100 रुपये मिलेगा। इसके जरिए से आप डिटेल से भेजेंगे, उसी के एड्रेस में आपको मिल जाएगा। कोरियर के जरिए से, पोस्टल के जरिए से मिल जाएगा। जो कोई भी साधक लेना चाहते संपर्क करें। जो कोई भी साधक आगे बढ़ना चाहते हैं, हर वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, माँ को कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माता के दर्शन करना चाहते हैं और हर काम में सहायता करना चाहते हो और जन कल्याण करना चाहते हो तो इस साधना करना जरूरी होता है। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव। यदि मेरे पढ़ने से कोई भी गलती हो गया तो माफ़ करें। यदि कोई भी मेरी जरिया से तंत्र विद्या सीखना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमने इस किताब के जो माला, गुटिका, मुद्रिका यंत्र बताया गया, ये सब आपको 21 रुपये मिल जाएगा। यदि ये सब नहीं है, आपको मेरे जरिए से आप दीक्षा लेना हो, साधना करना है तो आप भी कर सकते हैं। आप सभी को स्वागत है। माता रानी आप सभी को कुशल मंगल करे, आपका परिवार सब कुशल मंगल हो। यदि आप आज का टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस विषय वस्तु को पढ़े और माता कामाख्या भगवती को सब कुछ प्राप्त कर सके। माता की करुणा से, माता की आशीर्वाद से आपके घर में फल फूले और हर काम में सहायता मिले। इतना ही माता की आशीर्वाद है। जगत कल्याण माता है। और जो भी इसी किताब में पढ़ने से गलती हो गया तो माफ़ करें, क्योंकि मुझे हिंदी अच्छा से पढ़ने नहीं होता है। मैं सिद्धांतों और शास्त्रों को मानकर ही कहता हूँ, इधर उधर के बातें नहीं कहता हूँ। यदि पसंद लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव।